जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी बच्चा पार्टी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, हैं, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चा पार्टी हमने आगे बात करी थी आप पहले टॉपिक में फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आज हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी तो लिखने के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट की। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अगर लेंथ हमें लिखना हो तो लिखते हैं 10 किलोमीटर लिखनी है, तो हमें यहाँ दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, नहीं लिख पड़ रही है। 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोमीटर क्या है, यूनिट है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसे सभी 5 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 mm। वैसे जैसे मान लो मास एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको लिखने के लिए क्या, 5 kg, 2 मिलीग्राम। सही एक नहीं बातें। टाइम है 0.2 सेकेंड, 0.2 यहाँ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, यूनिट है। सेकेंड क्या है, यूनिट है। तो आज हम इसी यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे कि ये भैया है क्या यार यूनिट, ये क्या चीज होती है यूनिट। यूनिट से आप बहुत फैमिलियर हो, सही नहीं बातें। यूनिट से आप क्या हो, बहुत फैमिलियर हो, आप अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हो। जैसे मम्मी से कहते हो, मम्मी 1 गिलास पानी लेते आना, मम्मी 1 गिलास पानी लेते आना, है ना। मम्मी 1 गिलास पानी लेते आना, 2 गिलास दूध लेते आना, क्या, 2 गिलास दूध लेते आना। मम्मी कहती 2 बाल्टी पानी भर के ले जा करके फूल में डाल दो, कितने, 2 बाल्टी। 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, अब बाल्टी क्या है, एक यूनिट है। बाल्टी क्या है, एक यूनिट है। बात समझ में आई नहीं, अभी समझ में आया क्या होती है यूनिट कि नहीं आए। यूनिट क्या होती है, समझे कि नहीं समझे, बात नहीं समझे, चलो समझाते हैं। देखो पुराने समय में क्या होता था, जनरली लोग चीजों का आदान प्रदान आपस में करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला लेते थे, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते थे। सही एक नहीं बातें। तो पुराने समय की हम बात करते हैं, पुराने समय के हिसाब से कुछ हम एक यूनिट बताते हैं। जैसे गांव वाले लोग रहते हैं, अभी भी कहीं कहीं पर आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे वहां आदान प्रदान होता है। या फिर क्या करते हैं, किसी चीज को नापते हैं, नाप करके क्या करते हैं, उसे बेचते हैं। समझे कि नहीं समझे। चलिए जैसे मान लेता हूं मैं, मेरे पास एक ये मग है, मग को मैं एक यूनिट बना लूं, क्या बना लूं, यूनिट। क्या बना लूं, यूनिट बना लूं। किसकी यूनिट बना लूं, किसको मेजर करेंगे हम मग से, किसको मेजर, वॉल्यूम को। किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करेंगे हम। चलो तो एक लोकल यूनिट बना रहे हैं हम 2-3 चीजों की, आप देखिए ध्यान से। ऐसा करते समझ में आएगा, पर बता रहे हैं आपको, सही है कि नहीं बातें, बताते हैं। जैसे मैं वॉल्यूम की मैं एक यूनिट बना रहा हूं, वॉल्यूम की, मग, क्या, मग बनाता हूं, मग। पहली यूनिट बना रहा हूं मग, मग जिसको हम दिखाएंगे एम से, क्या है। और दूसरी एक यूनिट में बना ले रहा हूं, उसको मैं बताता हूं बाद में आपकी। जैसे मैं इस मग से किसी भी लिक्विड चीज को 5 बार 6 बार या 1 बार, मान लो 3 बार मैंने क्या किया, इसी से निकाल लिया। क्या करा, निकाल दिया, नाप दिया। तो क्या किया हमने कि हमने वॉल्यूम इससे मेजर कर लिया। कितनी बार मेजर करा, 3 मग। मान लो 3 मग मैंने किसी चीज से क्या निकाल लिया, कोई लिक्विड में निकाला इस मग से, तो कितना मग निकाला, 3 मग। तो 3 यहां हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और मग क्या हो गई, यूनिट। तो मैंने मग यूनिट का कितनी बार इस्तेमाल किया, 3 टाइम्स। कितनी बार, 3 टाइम्स मैंने इस्तेमाल किया। समझे कि नहीं समझे बात। अरे चमक रही कि नहीं भैया, चमक रही है, ठीक है। तो आगे हम बढ़े, आगे बढ़े। मैं मान लेता हूं बाल्टी, एक यूनिट दूसरी मान लेता हूं बाल्टी, जिसको हम 20 दिखाएंगे। ये भी वॉल्यूम मेजर करने की ही यूनिट है, किसकी, वॉल्यूम। अब मान लो मेरे पास एक बाल्टी है, ये बाल्टी है हमारे पास, सही नहीं बातें, चना उना रखने के लिए रखे हैं, ठीक है। अब इसी बाल्टी से मैं क्या करूं, मान लो मैंने ऑयल या दूध या पानी, जो तरल पदार्थ होंगे मैं उसी को निकालूंगा, लिक्विड चीज। 2 बाल्टी मैंने पानी इसी से निकाल करके पेड़ में डाल दिया, किसमें, पौधे में। या मान लो 2.5 बाल्टी निकाला, कितना, 2.5 बाल्टी। तो यहां मैंने कितना लिक्विड निकाला है, कितना वाटर निकाला, वाटर कितना निकाला, 2.5 बाल्टी। 2.5 यूनिट क्या लिया मैंने, बाल्टी। यानी इस बाल्टी यूनिट का मैंने कितनी बार इस्तेमाल किया, 2.5 बार, 2.5 टाइम्स। वैसे यहां पर मैंने केजी यूनिट का
किलोग्राम यूनिट का कितनी बार इस्तेमाल किया? 10 टाइम। कितनी बार? 10 टाइम्स। सही नहीं बात है? यही चीज दिखाती है फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए कि इस यूनिट का हमने कितनी बार इस्तेमाल किया? 3 बार। इसका बाल्टी कितनी बार? 5 बार। आपने देखा होगा गांवों में, एक्चुअली गांव में या अपने नाइबर के साथ ये हमेशा होता रहता है। गांव में ज्यादा होता है, शहर में भी होता है। मान लो आपके यहाँ चीनी खत्म हो गई। हमारे गांव में थी एक कलकी काकी थी, है ना, एक फूला काकी है। तो कलकी काकी यहाँ से क्या हुआ? चीनी खत्म हो गया। और कलकी काकी यहाँ चीनी खत्म हो गया तो कही दी अपने घर वालों, किसी को दी कटोरी, कह जाओ इसको फूला के यहाँ से इतना मांग कर ले आना चीनी, हमारा चाय पीने का मन कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? इतना ही लेकर के आना बराबर। तो लेकर के गए, है ना, कहीं तो हमारे यहाँ आएगा तो हम वापस कर देंगे उनको। जाकर के अभी मांग करके लाओ, बहुत मन कर रहा है हमें चाय पीने का। तो गई मांग कर ले आई। ठीक नहीं बात सही है। फिर एक दिन क्या हुआ? आटा खत्म हो गया। आटा खत्म हो गया तो एक टोप दी, कहीं जाओ, है ना, कलकी काकी यहाँ से मांग के ले आओ आज। और चीनी दी थी ना, वो भी देंगी, आटा मांग के ले आओ। तो गई तो कलकी काकी क्या हुआ, थोड़ा उनके ऊपर दया आ गई, भर के एकदम ठूस ठूस के आटा एकदम भर दी टोप में, दबा दबा करके खूब। सही नहीं बात है? दबा करके दे दी भर के। अब जब फूला काकी यहाँ आया, जब उनको रिटर्न करना हुआ तो दवाई नहीं, ऐसे ऐसे भर के दे दी आराम से ऊपर से। अब भर के दे दी। अब कलकी काकी गई वहां पर से उंगली धसा करके देख रही है कि हाँ देखें है कि नहीं टाइट। वो धसा नहीं, हाथ पूरा चला गया अंदर। तो कही ये देखो कलकी, हम तुमको ऐसा नहीं समझ रहे थे, तुम हमारे साथ विश्वासघात करी हो। हम तुमको पूरा भर के दिए थे, हमारी उंगली नहीं धस रही थी उसमें, तुम कहा कर दी हैं। अब तुमसे कोई हम चीज देंगे नहीं आज के बाद, भगवान की कसम। समझे कि नहीं समझे? इसे होता कि नहीं होता है? तो एक्चुअली वहां गलती दोनों लोग की थी। आप जनरली जो होता है, जो सॉलिड चीज होती है उसकी हम मास नापते हैं। क्या नापते हैं? उसका मास। लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम नापते हैं, और जो गैस होता है उसका प्रेशर जनरली नापते हैं। वैसे वॉल्यूम भी नापा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि हमें उस चीज का वॉल्यूम मेजर करना चाहिए जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो। सही है नहीं बातें? हमें उस चीज को का वॉल्यूम मेजर करना चाहिए जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो, क्योंकि हर चीज की डेंसिटी हमको पता नहीं होती है। सही नहीं बातें? सही है कि नहीं? समझ में आई? तो यहां क्या हुआ एक्चुअली में, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया। ऐसे बहुत सारी यूनिट बनाई जा सकती है। मास की भी एक यूनिट बना सकते हो। कोई पत्थर ले लो, कोई मान लो उसका एक यूनिट है, ठीक है नहीं? तो यूनिट एक क्या है कि स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है, एक मानक है। सही है कि नहीं बातें? अब उस मानक को कौन मानता है? मानक को मान लो लोकल लेवल पे कोई मान रहा हो, पर इंटरनेशनल लेवल पे माने ही ना। तो इंटरनेशनल पे जो मानक बना उसी को बोलते हैं एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट बोलते हैं। सही नहीं बातें? यानी इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई चीज आप नाप करके एक कंट्री को दूसरी कंट्री के पास भेजेंगे, या उससे व्यापार आप कर रहे हैं, अगर नाप करके उस यूनिट में आप दे रहे हो तो उसको मान्यता देगा कि हाँ आपने सही मेजर करा है। सही नहीं बात? इसलिए बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें नीचे लिख देते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है? यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होता है। स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड या नपना हम बोलते हैं। नपना। जैसे गांव में देखो बहुत सारे लोग होंगे जो गांव वाले होंगे, वो क्या करते हैं, भूसा वूसा लेने खरीदने जाते हैं, गाय का चारा। तो क्या करते हैं, हुआ झोली होता है ना, उससे एक बार नाप देते हैं वेट करके, फिर कहते हैं कि भैया ले जाओ इसे से नापो। हम तो गए थे एक बार नापने, दबा दिए थे पूरा, है ना, दबा 20 किलो आ रहा था, आ गया 22 किलो। तो वहां क्या था, एरर आ गया। उस चीज का हम वॉल्यूम कभी नहीं मेजर करेंगे जिसका क्या डेंसिटी चेंज होती रहे। सही है नहीं बातें? जिसकी डेंसिटी अगर डिफरेंट है, चेंज हो रही है, खास करके तरल पदार्थ, लिक्विड चीज की, उसका हम क्या कहते हैं हमेशा, वॉल्यूम। जिसकी डेंसिटी चेंज होगी वॉल्यूम नहीं मेजर करेंगे। ठीक है नहीं बातें? बात समझ में आई? क्या बात में समझ?
स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होता है क्या? किसी भी यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नपना या स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होता है। सही है कि नहीं बातें? कितनी बात समझ में आई? इसे आप नोट कर लीजिए। रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। जो डेफिनेशन भी लिखा देते हैं, डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन क्या है ऐसे समझ लो, इसकी डेफिनेशन आती नहीं है, कभी लिखा दे रहे हैं, ठीक है नहीं बातें। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर measured with respect to different standard मैग्नीट्यूड या नपना, हम तो नपना बोलते हैं भैया, नपना है, ऑफ द फिजिकल quantities, and these standard are called unit। इसी को हम क्या बोलते हैं? जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं मेजर करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाए। जैसे आप देखो, लेंथ को नापने के लिए कई सारी यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। ये अलग अलग क्या है? स्टैंडर्ड्स हैं कि किलोमीटर भी एक स्टैंडर्ड है, मीटर भी एक स्टैंडर्ड है, एमएम भी एक स्टैंडर्ड है, ठीक वैसे ये भी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? समझ में आई इतनी बातें? सही है कि नहीं बातें? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्या, मेजरमेंट क्या होता है यार। यूनिट तो आप समझ गए, मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है नहीं बातें? मेजरमेंट क्या होता है? जनरली क्या होता है? कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन में क्या करते हैं? जैसे हमने एक स्टैंडर्ड अपना बना लिया था, हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया, ठीक है ना, हमने एक मान ली स्केल बना ली, ठीक नहीं बातें? इसे हमने क्या बोला था? वन हैंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? वन हैंड, एक स्केल बना ली, ठीक नहीं, लोकल लेवल पे। तो लोकल लेवल में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी थी। अब हम थोड़ा जो रियल यूज होती है, रियल में जो स्केल यूज होती है, हम उसका यूज करते हैं। तो यहां आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक सेंटीमीटर स्केल है। क्या है? सेंटीमीटर स्केल। लेंथ मेजरमेंट करने की क्या है? एक यूनिट होती है। समझे कि नहीं समझे? जैसे कोई लेंथ हमको लिखनी है, लेंथ लिखनी है, और कौन सी यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन से नपने का इस्तेमाल कर रहे हैं? नपना हमारा क्या है? सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर। हमने कहा ना, यूनिट को जनरली क्या बोल सकते हो? नपना है एक प्रकार का। क्या है? कि स्टैंडर्ड है। समझे कि नहीं समझे मेरी बातें? तो कोई चीज नापते हैं, जैसे मान लो कि कोई पेन है, इसकी लंबाई हम नापते हैं। क्या नापते हैं? इसकी लंबाई मैं नाप लूं, ऐसे रख करके, ऐसे रखा, तो इसकी लंबाई लगभग कितना? ये 13 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है। कितना है? ये 12.8 सेंटीमीटर लगभग इतनी है। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर भी देख रहे हो हमने किस नपने का इस्तेमाल किया है? सेंटीमीटर का। किसका? सेंटीमीटर। कौन सी यूनिट का इस्तेमाल किया? सेंटीमीटर का। और हमारा क्या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई है? 12.8। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, इतनी समझ में आई। बात हमें आगे समझ में कि आपने ये नपना बनाया था, अब इसी से आप क्या करोगे? किसी के हमें हाइट अगर नापनी होगी, किसी की लंबाई नापनी होगी, तो इसी से हम क्या करेंगे? इसकी हाइट का कंपेयर करते हैं। हमने ये कंपेयर कर दिया। कंपेयर करा कि नहीं करा? कंपेयर करा, यहां पर आया और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो, ऐसे नापो। ये यहां आ गया, ये 30 सेंटीमीटर, 30 के बाद लगभग ये थोड़ा हमें दिखाई दे रहा है 8, कितना? 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर। मैंने कंपेयर तो करा, एक छोटी छोटी यूनिट का मैंने क्या किया? 38 टाइम्स क्या किया? इस्तेमाल किया। सेंटीमीटर यूनिट का मैंने कितना इस्तेमाल किया? इसकी हाइट नापने के लिए 38 टाइम्स। कितनी बार? 38 टाइम्स। तो यही बातें हैं कि यूनिट जो होती है एक प्रकार का नपना होता है, एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर। तो मेजरमेंट यहां भाई क्या होता है? मेजरमेंट क्या चीज होता है? मेजरमेंट होता है कंपैरिजन। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ
quantities with a स्टैंडर्ड या फिर नपना बोल दो भाई, कोई बात नहीं है, ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई आपको? देखो यहां सेम फिजिकल क्वांटिटी हमने लिख दिया कि आप एक यूनिट का यानी एक नपने का इस्तेमाल करके आप एक ही बार में, मतलब हमारे कहने का मतलब है एक ही बार में आप एक नपने का इस्तेमाल कर रहे हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और भी बहुत सारी यूनिट्स उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर एक टाइम पर एक समय पर एक ही इस्तेमाल कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, बस सीधी सी बात है, समझे? तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को आप लिखते हो तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का और किसका योगदान होता है? यूनिट का। ऐसे लिखते हो कि आपने यूनिट का कितना टाइम्स इस्तेमाल किया है, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये क्या है? यूनिट है, पहले ही मैंने बता चुका हूं। और ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आई? देखिए ये बातें आएगी नहीं, पर आपके बेसिक को, आपके बेस को बनाने के लिए अभी मैं थोड़ा सोलो भी पढ़ाऊंगा और चीजों को मैं बहुत ध्यान से बताऊंगा, जिससे आपको फिजिक्स देखो रटने की चीज नहीं है। 50 तरीके के क्वेश्चन जो है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है कि नहीं बातें? अगर नहीं समझोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको। तो अभी बेस समझ लीजिए, और अगर बेस समझ लोगे आप तो क्वेश्चन कोई भी आएगा बड़े आराम से आप टैकल कर सकते हो। ठीक है नहीं बातें? ये बातें कभी आती नहीं है, पर समझाना हमारा काम है। तो ये कोई क्वांटिटी मान लो, मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, वेलोसिटी, कुछ भी हो सकती है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो आपको समझ में आना चाहिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई टब में कोई चीज भर के रख दिया, कोई पानी, अब उसे आप चाहे लीटर से नापो, चाहे आप ml से नापो, नहीं समझ रहे हो, चाहे आप किसी गैलन लेकर के उससे नापो, क्वांटिटी क्या चेंज हो जाएगी? अलग अलग चीज से नापोगे तो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। तो क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती, हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। जो क्वांटिटी होगी क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट होगी। ठीक है सर, समझ में आया? तो यहां से एक बात समझ में आती है, इसको नीचे ले जाओगे, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को, क्वांटिटी यहां कांस्टेंट है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप जो है अगर यूनिट छोटी लोगे तो आपको कई बार नापना पड़ेगा, यानी उस यूनिट का आपको कई बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। अगर यूनिट आपकी बड़ी, अगर आपकी यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मैं मास यहां लिख दूं बच्चा, अगर मैं मास की बात करूं तो मेरे पास मान लो 10 kg मास है, तो 10 kg मास है, इसी को मैं ग्राम में चेंज करूं, क्या चेंज बदल जाएगा क्वांटिटी? अरे 10 किलो है तो 10 किलो का भार जो है क्या हल्का हो जाएगा अगर मैं ग्राम से नापूंगा? नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा? 10,000 ग्राम। अब यहां आप देख रहे हो कि केजी क्वांटिटी नहीं चेंज हुई, मास जो था वो चेंज नहीं हुआ, 10 किलो था 10 ही किलो था, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 10,000 ग्राम भी बोल सकते हैं। पर यहां एक बात आप देख रहे होगे कि जो एक केजी यूनिट है, जो एक केजी यूनिट है, किससे बड़ी है? ग्राम से। जो केजी यूनिट होती है किससे बड़ी होती है? ग्राम से। किससे बड़ी होती है? ग्राम से। समझे नहीं समझे? समझ गए? 1 किलो में 1000 ग्राम आता है, यानी 1000 गुना क्या है? बड़ी है। किलोग्राम जो यूनिट है 1000 गुना बड़ी है किससे? ग्राम से। तो यहां देख रहे हो, और यहां पर यूनिट छोटी तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो बड़ी हो गई, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, यूनिट क्या है? बड़ी है। समझे कि नहीं समझे? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बात समझ में आई इतनी बातें? तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी कंट्रीज में ज्यादातर एमटीएस सिस्टम इस्तेमाल होता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं अलग अलग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जैसे मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका जो है छिले हुए अंडे जो हैं,
है ना, जितने छिले हुए अंडे हैं, वो जो है एफपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एफपीएस का मतलब होता है, एफपीएस का जनरली यहां मतलब क्या होता है समझा देते हैं। एक्चुअली में जो कंट्रीज होती हैं अलग अलग, वो क्या करती हैं, मास, लेंथ, मास और टाइम को अलग अलग यूनिट में मेजर करती हैं, है ना, अपनी कंट्री के हिसाब से, जहां के लोग जैसे जानते हैं। जैसे अमेरिका जो है, वो जो मास है, सॉरी, जो लेंथ है उसको फुट में नापेगा, जो यहां पर मास होगा, जो लेंथ होगा उसको फुट में नापेगा, जो लेंथ होगा उसको फीट में नापेगा, जो मास होगा उसको पाउंड में नापेगा, जो मास होगा उसको पाउंड में नापेगा, और जो समय होगा उसको सेकंड में नापेगा। सही है कि नहीं बातें? उसका ये सिस्टम एफपीएस सिस्टम कहता नहीं इतने पाउंड है, उतने पाउंड है, सही नहीं बात है, इतना फिट है, फुट अलग होता है, फुट अलग होता है, समझे नहीं समझे? क्या बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आएगी नहीं है आप सभी को? आगे बातें, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी छोटी होगी उसकी यूनिट बड़ी होगी, जिसकी यूनिट बड़ी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, किसी सेम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट या यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे। अलग अलग कंट्रीज में किस किस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जनरली 3 सिस्टम का इस्तेमाल होता है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर। जय हिंद, खुश रहिए आप सभी लोग।